नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के चरण में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है। पहले तो हम पढ़ेंगे जिस टॉपिक पे मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ वह मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है जो मैं आज आपको पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप परेशान हैं या फिर आपके पास ज़्यादा फीस नहीं है तो आप कम फीस में पढ़ सकते हैं हमारे कोचिंग में। टीचर तो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ इसी तरीके से पढ़ाऊंगी, लाइव होगा, आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, आपको जैसी क्लास कराई जाएगी आपको होमवर्क दिया जाएगा, साथ के साथ आपको रिकॉर्ड वीडियो भी दी जाएगी और हम भी आपको पढ़ाएंगे, शुरू से ज़ीरो से पढ़ाएंगे और आपको इंग्लिश बोलने तक सिखाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो सीख सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर मैं आपको अभी लिख के दे दूँगी। बहुत ही ईजी तरीका है, कुछ भी नहीं करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, अपना नाम लिख के भेजना है और सारी डिटेल हम आपको दे देंगे। ये थी बात कोचिंग की, अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो। चलिए आप थोड़ा पढ़ने के ऊपर पूछ लेते हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है, और हमारे पढ़ाने का तरीका तो आप जानते ही हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं पढ़ना, शुरू से इंग्लिश ज़ीरो से सीखना, या फिर आपकी कोई भी एज है, अगर आप बुज़ुर्ग हैं या फिर आपकी छोटी एज है या फिर आपकी शादी हो गई है लेकिन आपका सपना था इंग्लिश सीखने का, तो आज आप पूरा कर सकते हैं क्योंकि हम सबकी मदद करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो एडमिशन शुरू करवा सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। तो चाहते हैं तो एक बार कॉल कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा इस नंबर पे। मैं आपको नंबर दिखा देती हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमारा फ़ोन नंबर लिखा है। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस फ़ोन नंबर पे आपको डायल करना है, ठीक है। जैसे आप इस नंबर पे फ़ोन करेंगे हम आपको बता देंगे कि आपको कोचिंग कैसे करनी है, और अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो बुक भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे ये तो बहुत सिंपल है, हमें आता है, तो ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इसके बाद मैं आपको बुक की रीडिंग भी कराऊंगी, क्योंकि हमने ये सारे साउंड सीखे तो हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें अभी भी नहीं पता है। जैसे कि ए का साउंड, ये होते हैं शॉर्ट साउंड, यानी कि जो छोटे, जैसे कि बिल्कुल कम आवाज होती है जिनकी, अगर मैं सही से बताऊं आसान तरीके से, तो जो बिल्कुल हल्की आवाज होती है, ज्यादा तेज नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट साउंड। और लॉन्ग साउंड वो होते हैं जो बहुत थोड़ा सा खींच के पढ़ना होता है, जैसे कि लंबा साउंड, ठीक है। जैसे कि बैड, मैड, हैड, फैड, कैट, और हैट, सैट, आर एटी रैट, बी एटी बैट, ओके। इसी तरीके से कहीं पर भी अगर ए टी है, ए डी है, ए एम है, ए एक्स है, ए वाई है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे। देखिए ए वाई को दोनों को ही हम क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। कहीं पर भी अगर ए के साथ वाई होगा तो उसको हम ए पढ़ेंगे। लिखने के भी रूल्स बताऊंगी कि ए को ए कब लिखते हैं और ए वाई क्यों लिखा जाता है, लेकिन ये मैं आपको लिखने वाली क्लास में सिखाऊंगी, ओके। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आप ए पढ़ रहे हैं तो उसका साउंड होता है ए बैड, मैड, हैड, फैट, कैट, हैट, सैट, रैट, बैट, यानी कि ए के साथ आ की आवाज जरूर आती है। जैसे कि जैम, रैम, रैम, सॉरी दो दो बार मैंने लिखवा दिया ये, इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जैम हो गया, रैम हो गया, और डैम लिखवा देती हूँ, डी ए एम, डैम, ओके। अभी ई के भी साउंड समझाऊंगी, और उसके बाद ए और एक्स होगा तो उसको एक्स पढ़ेंगे, जैसे कि टैक्स, फैक्स, बैक्स, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है, लगता है आप नए हैं इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं बाद में उन्हें बता दूंगी। तो आपको समझ में आया, कहीं पर भी ए होगा तो आपको ए को क्या पढ़ना है, ए को ए पढ़ना है, और ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ, बहुत ही सिंपल है। लेकिन ए को आ कब पढ़ना है, ए को ए ही पढ़ा जाता है और कुछ नहीं पढ़ते हैं। ए को कभी भी आ नहीं पढ़ते हैं। आ कब पढ़ते हैं, जब वो लास्ट में होता है। कब पढ़ा जाता है, लास्ट में होता है, जैसे कि ए एल हो गया, और अगर ये लास्ट में है तब हम इसे अल पढ़ेंगे। ए आर होगा, जैसे आपको अल लिखना है लास्ट में तो आपको ए एल लिखना होगा। अगर आपको आर लिखना है तो आपको ए आर लिखना होगा, यानी कि अर। अगर आपको अंट लिखना है, ट, तो आपको ए एन टी लिखना होगा, यानी कि वहां पर ए को आ पढ़े। और अगर आपको अंश लिखना है
तब भी आपको क्या लिखना है, ए। यानी कि लास्ट में ए को आ पढ़ा जाता है, लेकिन कब? जब ए के बाद आर होगा, एल होगा, या फिर एन होगा, या फिर एन टी होगा, यानी कि एन टी, या फिर एन एन सी ई होगा। जब ए के बाद ये होगा तब हम ए को क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, वो भी लास्ट में। बाकी सभी जगह आपको क्या पढ़ना है, बाकी सभी जगह, हाँ, एक्स को एक्स पढ़ते हैं। जैसे एक्स, जैसे कि टैक्स, फैक्स, इसको क्या पढ़े, एक्स। ठीक है, एक बार और समझा देती हूँ। ए डी को ऐड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ए और डी को ऐड पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देती हूँ इनको क्या क्या पढ़ा जाता है ताकि आपको समझ में आए। ए और डी, इसको क्या पढ़ेंगे, ऐड। ए और टी को ऐड। ए और एम को एम, एम। ठीक है, उसके बाद ए और एक्स को एक्स, उसके बाद ए और वाई को ए पढ़ा जाता है। ठीक है, और ये लास्ट में होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या पढ़ेंगे हम, यहाँ पर मैंने सबका लिख दिया है कि किसको क्या पढ़ना है। तो अब क्या करना है आपको, अभी 2 मिनट में कुछ नहीं बोलूँगी, आपको ये सारा पढ़ना होगा। ठीक है, और मैं आपको ये होमवर्क दूंगी ग्रुप में कि जो मैंने बुक भेजी है ना आपको, उसमें से उसमें से किसी एक का पेज बोलूँगी, वो आपको पढ़ के सुनाना होगा। और पढ़ के कैसे सुनाना है, जो वॉइस रिकॉर्ड का ऑप्शन होता है ना, उसमें आपको अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है, और जो भी एक पेज दूंगी उसको आपको पढ़ना होगा। जैसे कि मैंने आपको दे दिया, मान लीजिए ए का ही दे दिया, ए वाला जो पेज है जिसमें ये सारे लिखे हैं, उसमें आपको जैसे बैड, मैड, हैड, फैड, कैट, हैट, सेट, रैट, बैट, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके मुझे ग्रुप में भेजनी होगी। और फिर मैं और देखूंगी आप में से सबने सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है। सबसे पहला होमवर्क तो आपको यही होगा, तो इसको लिख लीजिए। और थोड़ा सा प्रैक्टिस, जैसे कि CAT, कैट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए पढ़ा जा रहा है। उसके बाद है ब्लैक, ई को ए पढ़ते हैं तो आ की आवाज नहीं आती है। जैसे कि बैट, रैड, बैट, बैग, केग, पैक, बैल, फैल, सैल, वैल, मैट, नेट, वेट, पैट। अगर मैं इसे पढ़ूंगी बैट तो हमें ए लिखना होगा, लेकिन मैंने बोला वेट। ठीक है, नेट, ऐसे तो नहीं बोलते ना, नेट, नेट, नेट भी नहीं बोलते, नेट झटके से बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपको ए के साथ आ की आवाज आ रही है तो ए लिखना है, और अगर सिर्फ ए की आवाज आ रही है जल्दी से तो आपको ई लिखना है। जैसे कि बैल, फैल, सैल, मैल, बैल, ऐसे तो नहीं पढ़ सकते ना, वो अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये होते हैं शॉर्ट साउंड ई। ठीक है, अब ये आप सोच रहे होंगे अगर ये भी शॉर्ट साउंड है तो लॉन्ग साउंड क्या है, लंबे लंबे, जैसे कि ये छोटी वॉइस है, जैसे कि छोटी आवाज होती है किसी को भी पढ़ने की, लेकिन अगर हमें लंबा पढ़ना है तेज आवाज में तो उसके लिए हमें कौन सी मात्रा लिखनी होगी। तो जो आपको पता है ना कि डबल वोवल्स होते हैं, जैसे कि ओ, डबल ओ हो गया, ई ए हो गया, ये होते हैं लॉन्ग साउंड के, तेज आवाज वाले। ये इसीलिए इसको शॉर्ट साउंड बोला गया है, क्योंकि लॉन्ग साउंड वो होते हैं जो डबल वोबल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लिख लीजिए। और इसको भी आपको आज चलो इसको नहीं दूंगी पढ़ने के लिए, सिर्फ एक ही को पढ़ के ले आई है। मैं रोजाना एक पेज आपको दे करूंगी जो आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके पढ़ के भेजना करेगा। ठीक है, तो अभी इसे लिख लीजिए और 2 मिनट तक इसे पढ़िए भी। ठीक है, और फिर मुझे बताइएगा कोई प्रॉब्लम हो कि जो शॉर्ट साउंड है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आई को ई पढ़ा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि एक और लिखवा देती हूँ, इन भी होता है जैसे यहाँ लिख रहा है, और इज भी होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा,
आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा कि भाई आई को भी ई पढ़ते हैं और ई को भी आई पढ़ते हैं, सॉरी ई को भी ई पढ़ते हैं। आई का तो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम ई की बात कर रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमें लिखना है? तो वैसे तो मैं लिखने के रूल्स अभी नहीं बताती हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, क्योंकि चलिए मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सिखाऊंगी तो आपकी और भी ज़्यादा मदद होगी। ठीक है? तो देखिए, अगर आपको एकदम झटके से पढ़ना है, जैसे कि ई, जल्दी से पढ़ना है, जैसे कि फिन, बिन, मिस, दिस, हिज, टिप, टिप, सिप। और अगर आपको थोड़ा रुक के पढ़ना है, जैसे कि मीन, या फिर मान लीजिए कोई भी ऐसी वर्ड मीनिंग जिसमें आपको थोड़ा तेज पढ़ना है, बिल्कुल एकदम झटके से नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए आपको ई लिखना है। क्या लिखना है? ई लिख। क्या आप इसे मीट पढ़ सकते हैं? नहीं, इसे पढ़ा जाता है मीट। क्या पढ़ते हैं? मीट। मिट नहीं पढ़ सकते। मिट के लिए जैसे कि मैंने बोला पिन, पिन तो नहीं पढ़ सकते ना, आप क्या पढ़ेंगे? पिन। अगर लास्ट में कहीं पर भी एडी आता है तो उसको हम ऐड पढ़ते हैं, जैसे कि बी एडी बैड, डी एडी डैड, एफ एडी फैड, एम एडी मैड, पी एडी पैड। ओके। उसके बाद अगर एक्स ए एक्स से साथ में होता है तो हम इसको एक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक्स पढ़ते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं नोटिफिकेशन ना हाइड कर देती हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बी ए डी बैड, एफ ए डी डैड, एफ ए डी फैड, ठीक है। ए एक्स को एक्स पढ़ते हैं, जैसे कि टी को टा पढ़ा, एक्स यानी कि टैक्स, फैक्स, लैक्स, बैक्स। उसी तरीके से अगर ए और वाई होता है तो इसको हम एक ही मात्रा पढ़ते हैं, जैसे कि से हो गया, डे हो गया, मे हो गया, पे हो गया, बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद अगर ई डी साथ में होता है तो उसको ऐड पढ़ते हैं, जैसे कि फैड हो गया, बैड हो गया, रेड हो गया, बैड हो गया। हाँ, इसके जो लिखने के रूल्स है ना, कि आपको कैसे पता चलेगा कि ए कब लिखना है, ई कब लिखना है, वो अभी मैं थोड़े नोट्स बना रही हूँ, तो इस महीने के बाद ही हो सकेगा शायद। तो मैं आपको बता दूंगी जब स्पेलिंग के ऊपर क्लास चलेगी, ठीक है। तो अभी स्पेलिंग मिस्टेक की क्लास तो नहीं चल रही है, टेंस वगैरह की होगी 2 बजे। तो अभी आप इसको देख लीजिए जब तक के लिए। उसके बाद ई डबल एस को एस पढ़ते हैं, जैसे कि चेस, लेस, मैस। आई एम को इम पढ़ते हैं, जैसे कि डिम हो गया, हिम हो गया, रिम हो गया, और विन हो गया। अगर एन होगा तो इन पढ़ेंगे, एम होगा तो इम पढ़ेंगे। बिन, पिन, टिन, टीन हो गया, और ये दिस हो गया, मिस हो गया, हिज हो गया, फिक्स हो गया, मिक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स को हम ज्यादातर एक्स पढ़ते हैं, लेकिन एक्स को कश कब पढ़ते हैं वो मैंने आपको लिखवा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर छोटी छोटी वर्ड मीनिंग है तो आपको क ही पढ़ना है, जैसे कि फिक्स में कश पढ़ रहे हैं, और बहुत सी जगह फिक्स स पढ़ रहे हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है कि स और कश कहाँ पढ़ते हैं, तो देखिए फिक्स में क भी आ रहा है और सा भी आ रहा है, तो आपको दोनों यानी कि ज्यादातर कश ही पढ़ा जाता है, और कहीं कहीं इसे का भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको टॉपिक समझा रखा है। और हाँ, जो नोट्स हैं जो आपको अभी नहीं मिल पाए हैं पूरे, अभी मैंने 25 पेज के नोट्स आपको भेजे हैं जो क्लास के हैं। और अगर आपको उसके आगे की नोट्स चाहिए तो मैं आपको कल या परसों में भेज दूंगी, सारे जितने भी क्लास हुई है, ठीक है। तो आप इसे अभी लिख लीजिए ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस रहे। इसके बाद मैं थोड़े से जो बड़े बड़े होते हैं वो सिखाऊंगी, ठीक है। थोड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग याद करेंगे फिर हम। इसको हम एक्सक्यूज पढ़ रहे हैं और इसको मी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो सिंपल है, एम ई को मी पढ़ते हैं। उसके बाद इसको क्या पढ़ रहे हैं? कुड, कु, कुड। देखिए, सी को का पढ़ते हैं, और ओ और यू को ऊ पढ़ते हैं, और डी को डा पढ़ते हैं। लेकिन मैंने आपको सिखाया था कि अगर एल के बाद डी होता है तो हम एल को नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमने एल को नहीं पढ़ा, ठीक है, इसीलिए हम इसे कुड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको भी रीडिंग करनी है। उसके बाद यू तो सिंपल है, सभी पढ़ लेते हैं, तो फिर भी मैं लिख देती हूँ यू। उसके बाद टेल, क्या लिखा है ये? टेल। जैसे कि टी को टा पढ़ा, ई को ई की मात्रा, डबल एल को ल पढ़ते हैं, टेल। उसके बाद मी, टेल, मी। मी तो आप सब पढ़ ही लेते होंगे,
और इसको दी भी पढ़ सकते हैं और दा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि दो तरीके से इंग्लिश पढ़ी जाती है, अमेरिकन और इंग्लैंड। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है दा, अगर देखिए लास्ट वाले ई को हम पढ़ते नहीं है, लेकिन अगर आप वैसे देखें तो कहीं कहीं पढ़ा भी जाता है। तो इस तरीके से आप दी भी पढ़ सकते हैं और दा भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर दा लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद सॉरी, यहाँ पर टेल मी, हाँ दा सही है। उसके बाद टेल मी द, और टेल मी द वे, क्योंकि डब्ल्यू को वाह पढ़ते हैं और ए वाई को एक ही मात्रा, तो क्या हो गया, वे हो गया। ओके, समझ में आ रहा है ना? ध्यान से देखिए, मैं इसीलिए आपको रीडिंग करा रही हूँ, क्योंकि आपको भी पढ़ना आएगा अगर आप रीडिंग करेंगे तो। उसके बाद सिंपल है टू, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक मिनट, टू, ओके। उसके बाद टू दा, दा भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो दो दो बार नहीं समझाना पड़ेगा। ये यहाँ पर देखिए, ई एक्स को एक्स पढ़ेंगे तो एक्स लिख देंगे, कहीं पर भी अगर ई एस होता है, ई एक्स होता है तो हम उसको एक्स पढ़ते हैं। और इसको क्या पढ़ेंगे, प्रेस, क्या पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए पी को पा पढ़ा, और क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है तो आर को आधा लिखेंगे, ठीक है। और ई को ई की मात्रा अभी मैंने बताया था आपको, अभी बिल्कुल अभी, कि ई डबल एस को एस पढ़ते हैं, है ना। तो ए की मात्रा और शाह, यानी कि एक्सप्रेस। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद इसको पढ़ेंगे, एक मिनट, ओके। जैसे कि बी को बा पढ़ा, ओके, तो बी का बा हो गया। उसके बाद यू आई को क्या पढ़ेंगे, यू आई को ई की मात्रा, बिल्डिंग, इसको क्या पढ़ेंगे, बिल। और डी को तो डा पढ़ते ही है, तो डी का डा हो गया। तो यहाँ पर देखिए, तो हम यहाँ पर देखिए एल और डी के बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो हमें एल को आधा लिखना होगा। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, अगर आप क्लास ले रहे हैं रोजाना तो आपको पता होगा। आई एन जी को इन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आई एन जी को इन पढ़ते हैं। तो हम यहाँ से मात्रा लगाएंगे और इन लिख देंगे, यानी कि अंकी बिंदी और गा, बिल्डिंग। ओके, समझ में आ रहा है? उसके बाद प्लीज, पी को आधा पा लिखेंगे, क्योंकि पी और एल के बीच में कोई मात्रा नहीं है, और एल को पूरा लिखेंगे। और ई ए को ई की मात्रा पढ़ेंगे, प्लीज। लास्ट में एस होता है, जैसे कि यहाँ पर भी ई एस था, यहाँ पर भी, तो इसको ज्यादातर पढ़ा जाता है, जैसे कि प्लीज। और यहाँ पर भी देखिए, तो हमने इसको क्या पढ़ा, यहाँ पर भी एक्सप्रेस में भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, अगर एस ई होगा तब, ई एस होगा तब नहीं, ठीक है। तो प्लीज हो गया। उसके बाद यहाँ तक आपने पढ़ा, अब मैं आगे का लिखवाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बचेगी, तो मैं हिंदी का जो लिखा हुआ है उसको एक बार लिख लीजिए, ताकि आप थोड़ा सा बाद में प्रैक्टिस कर सके। तो मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से लिखिए, फिर मैं आपको आगे और ये जो हमारा रह गया इसको समझाएंगे, और अगर हमारे पास टाइम होगा तो आगे और रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो 20 तारीख से पहले पहले मैं आपको रीडिंग करा दूंगी, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और जिन लोगों ने फीस जमा नहीं करी है प्लीज, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एस और टी के बीच में कोई मात्रा नहीं थी, तो एस को आधा लिखा गया था, और टी को आधा नहीं लिखा जाता, क्योंकि अगर कहीं पर भी आर होता है ना दूसरे नंबर पे, तो पहले वाले को नहीं, आर को ही आधा लिखा जाता है, इसलिए हमने आर को आधा लिखा। और ए आई को ए की मात्रा, और ये मैंने आपको कल या परसों में सिखाया था कि कहीं पर भी अगर जी एच टी होगा तो जी एच को नहीं पढ़ते हैं। अगर आप सीख रहे हैं तो आपको याद होगा कि कहीं पर भी अगर जी एच टी होगा या फिर आई जी एच डी होगा, तब भी हम जी एच को नहीं पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर जी एच को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ टी को टा पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आया हमने यहाँ पर जी एच को क्यों नहीं पढ़ा, तो इसको आपने देखा। उसके बाद देखिए, टी को हमने टा पढ़ा, ए के बाद एक वर्ड छोड़ के ई है, तो ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे, और का को के, सॉरी, के को आ पढ़ेंगे, टैक, लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दा सिंपल है, मैंने अभी आपको 2 बार बता चुकी हूँ। इसमें देखिए एफ को फा पढ़ेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर
आई और आर दोनों साथ में होते हैं तो इसको अर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं? अर पढ़ते हैं, लेकिन इनके आगे पीछे मात्रा नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एस है, इसके आगे पीछे कोई मात्रा नहीं है और ये आई और आर है। तो हम आई और आर को अर लिख रहे हैं, तो ये क्योंकि ये छोटा आ है तो आ तो लिखते ही नहीं, सिर्फ र लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा सिर्फ रा लिखा गया है, लेकिन रा को आधा लिखा गया है। क्यों? क्योंकि रा के बाद एस है, इन दोनों के बीच में कोई भी मात्रा नहीं है, तो पहले वाले को आधा तो लिखते ही है, तो हमने इसको आधा लिख दिया। उसके बाद एस को, सॉरी, यहाँ पर हम आर बता रही हूँ मैं, एस और टी के बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो हमने एस को भी आधा लिखा और आर को भी आधा लिखा। क्यों? क्योंकि देखिए आर एस टी इनमें से किसी के बीच में भी मात्रा नहीं है, टी तो लास्ट में है तो इसको तो देखेंगे ही नहीं, तो इसको भी आधा लिखेंगे, इसको भी आधा लिखेंगे। तो पहले एस को क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो आर होता है थोड़ा कमजोर होता है, तो इसको हमेशा आधा लिखा जाता है। तो हम एस को सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद आर को लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर टी को पूरा ही लिखा जाएगा क्योंकि टी तो लास्ट में है। उसके बाद एल को ला पढ़ेंगे, ई को ए की मात्रा, एफ और टी के बीच में कोई भी मात्रा नहीं है, तो एफ को आधा फा लिखेंगे और टी को पूरा लेफ्ट। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आया, लेफ्ट और टी को टा पढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज मैं आपको समझा दूं, अगर कहीं पर भी यू आर होता है तो इसको भी आर पढ़ते हैं। जैसे आई आर को आर पढ़ते हैं, यू आर को आर पढ़ते हैं, ए आर को आर पढ़ते हैं। तो जैसे यू आर को आर पढ़ रहे हैं तो आ तो हम लिखते ही नहीं क्योंकि छोटा आ है, सिर्फ रा लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पर आप देख रहे हैं टी को टा लिखा और रा का खाली आधा रा लिखा। क्यों? क्योंकि फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि आर और एन है, इनके बीच में भी कोई मात्रा नहीं है, तो हम आर को आधा लिखेंगे और एन को पूरा। तो इसको हम इस तरीके से आर को रा आधा तो वैसे लिखते नहीं है क्योंकि आर का आधा कुछ होता ही नहीं है। आर का आधा क्या होता है, या तो इस तरीके की मात्रा होगी या फिर इस तरीके की। तो ये ना पे तो ऐसी मात्रा नहीं लगा सकते, हम कैसे लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे। तो टर्न यहाँ पर आपने देखा। तो ये सोचिए कि हमने सिर्फ छोटा सा टॉपिक लिया और उसमें हमने कितने सारे रूल्स सीखे। आप खुद देखिए, अभी हमने सिर्फ ये 2-3 लाइन ही पढ़ी है, 4 लाइन लगा लीजिए, और इसमें हमने इतने सारे रूल्स सीखे। अगर आप खुद भी ये पढ़ते हैं तो आपको कितने सारे रूल्स पता चलेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ नाम को हमेशा सिंपल तरीके से लिखना है। नाम में आपको रूल्स नहीं देखने हैं कि उसमें क्या, आर को रा पढ़ा और ओ और ए को ओ की मात्रा, डी को डा यानी कि रोड। उसके बाद द एक्सप्रेस मैंने पहले ही बता दिया था, बिल्डिंग भी बहुत पहले ही समझा चुकी हूँ, इज ऑन। ओके, आप काका की खुकू वगैरह वगैरह याद करते हैं उसको बोलते हैं। ओके, उसके बाद देखिए इज ऑन, तो देखिए अगर ओ एन अकेला है तो उसको ऑन पढ़ना है, और ये अगर किसी वर्ड मीनिंग के साथ होगा तो इसको अन पढ़ना है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे और आप भूले ना। और एक बार आप खुद से भी रीडिंग कीजिएगा लिखने के बाद, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम